उग्रसेन नाम के जो राजा थे, बड़े ही दयालु और दयाशील राजा है। अपने पुत्र के समान सारी प्रजा को राजा प्रेम करते हैं। इनके राज्य में भेड़ और चीता एक ही घाट पर पानी पीते हैं महाराज। जैसे ही इधर क्या हुआ, महाराज उग्रसेन की पत्नी थी रानी पवन रेखा। रानी पवन रेखा जब महलों में विश्राम कर रही थी, तो रानी पवन रेखा ने रात्रि के समय क्या देखा, बड़ा ही भयानक सा सपना देखा है। सपने में एक बड़ा ही अजीब सा काला कलूटा इंसान है और उसने सारे वस्त्रों को फाड़ दिया, सारा श्रृंगार उजाड़ दिया। रानी बहुत तेज से डर गई, दौड़ी दौड़ी महाराज उग्रसेन के पास में आई, कहने लगी है महाराज मेरा इस आंगन में मन नहीं लग रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो। क्या बोली रानी, और मेरो अंगना में मन नहीं लागत तो है सुनो सैया रे, मेरो अंगना में दिल नहीं लगे रहो है सुनो राजा रे मेरो। और बोली है रानी पवन रेखा क्या, अरे काऊ जंगल की सैर करूंगी, काऊ जंगल की सैर करूंगी, मेरो जिया रायते घबराए रहो है सुनो सैया रे मेरो, मनवाते घबरावत है सुनो राजा रे मेरो। और बोली रानी पवन रेखा महाराज क्या, अरे संग सहेली लेकर जाऊं, आए संग सहेली लेकर जाऊं, अपने अपने को मैं समझाऊं, धरनी कोटाए मोए लगी रहो है सुनो सैया रे, धरनी कोटाए मोए लागत है सुनो सजना रे घर। मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है सुनो राजा रे मेरो, अंगना में मन नहीं लागत है सुनो सैया रे मेरो। महाराज रानी पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन से हाथ जोड़ करके कहा है प्रभु मेरा इस आंगन में बहुत मन घबरा रहा है, यदि आप आज्ञा दे दो तो मैं बाहर जाकर के अपने मन को शांति पहुंचा लूं। उग्रसेन बोले रानी पवन रेखा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे लिए कहीं जाने के लिए मना है जो आप इतनी उदास होकर के हमसे पूछ रही हो। रानी पवन रेखा ने अपने साथ की सहेलियों को सजाया और सजा करके
रथ में बैठ करके रानी पवन रेखा जंगल की सैर करने को निकल पड़ी। घूमते घूमते भक्तों, घूमते घूमते शाम होने के लिए आई तो एक बड़ा ही सुंदर सा बाग नजर आया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत सुहाना मौसम है। कोयल कूक मचा रही है, पपिया अपनी वाणी को बोल रहे हैं, बड़ी सुगंध आ रही है पुष्पों से। पवन रेखा बोली, बहना हम इसी बगीचे में घूमने के लिए जाएंगे। जैसे ही इतनी बात कही महाराज आज रथ को रोका और सभी लड़कियां उसी वन में घूमने को निकल पड़ी। रानी पवन रेखा उस बगीचे को देख करके इतनी मोहित हो गई कि उसे ये नहीं पता कि हम किसके साथ आए थे और किसके साथ नहीं आए थे। अब तो रानी पवन रेखा बगीचे में चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है और पुष्पों पर भंवरे सुगंध कर रहे हैं, भंवरे किलोर कर रहे हैं पुष्पों पर। तो रानी पवन रेखा सभी को देख करके इतना मन उदित हो गया रानी पवन रेखा का कि उसे ये नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। आज रानी पवन रेखा का साथ की लड़कियों से साथ बिछड़ गया। रानी पवन रेखा आगे निकल गई और लड़कियां पीछे रह गई, रास्ता भूल गई। उसी समय भक्तों अचानक से मौसम खराब हुआ और आंधी आ गई। आंधी आ गई तो उसी समय बगीचे में पवन रेखा ने जब मुड़ करके देखा तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। तो उसी समय आज रानी पवन रेखा चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। अजीब अजीब आवाजें आ रही है चीते बगर्रों की। रानी पवन रेखा से सुना नहीं गया, कानों में उंगली डाली, बंद करके खड़ी हो गई, आंखों को बंद कर लिया और रोने लगी। लेकिन हुआ क्या, उसी समय द्रुमिल के नाम का राक्षस उसी मार्ग से होकर के गुजर रहा था। तो उसकी नजर रानी पवन रेखा पर पड़ी तो पवन रेखा के पास में ये द्रुमिल के नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके आ गए। एकदम से पीछे से रानी पवन रेखा को हाथ रखा है कंधे पर, कहा कि रानी आप क्यों चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो? अरे तुम्हें चिंता करने की कौन सी बात है? और ऐसा कौन सा वीर पुरुष पैदा हो गया जो तुमसे हाथ लगा जाए मेरे होते हुए? क्या बोला है वह नीच? जैसे ही उग्रसेन ने कहा तो रानी पवन रेखा बोली, महाराज आप यहाँ पर कैसे? आपको मैं घर छोड़ करके आई थी, यहाँ कैसे आ गए? उग्रसेन के भेष में वह नीच बोला है, रानी जब तुम चली आई तो हमारा मन नहीं लगा तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। रानी बोली, महाराज कोई बात नहीं है, आप आ गए और मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा था क्योंकि सहेलियों का साथ बिछड़ गया। महाराज
द्रुमलिक नाम के राक्षस ने आज रानी पवन रेखा के साथ में छल किया और अंत में अपने असली रूप में आ गए। जैसे ही अपने राक्षसी वेश में ये द्रुमलिक नाम का राक्षस आया तो उसी समय रानी पवन रेखा कांपने लगी, कहने लगी ये दुष्ट नीच, तूने मेरे सत्यता मेरे धर्म को डिगा दिया, तूने मेरा पतिव्रता सत्य को भंग किया, मैं तुझे जला करके यहीं पर भस्म कर देती। और बोली रानी पवन रेखा, कि तेरो हुई सत्यानाश, और अधर्मी धर्म मेरा तेरा तेरा हुई सत्यानाश, अधर्मी धर्म मेरा दुष्ट, अगर तूने मेरे धर्म को नहीं मिटाना होता तो मैं तुझे इसी क्षण जला करके भस्म कर देती। कि तेरो हुई सत्यानाश, अधर्मी धर्म मेरा जैसे ही पवन रेखा ने कहा तो उसी समय ये द्रुमलिक नाम का राक्षस बोला है, रानी रुक जा, तुम मुझे जला करके भस्म करना चाहती हो, तुम्हें नहीं पता है, अरे तुम्हारी कोप वर्षों से सुनी थी, मैंने मुझ पर तरस आया, तेरी मेरे सहयोग से तेरे आंगन में बहुत ही बलशाली, बड़ा ही बलवान, बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा। रानी पवन रेखा बोली, दुष्ट कैसा होगा, तेरे जैसा नीच होगा और ऐसा होगा। राक्षस ने कहा कि बहुत ही बलशाली पुत्र पैदा होगा, और एक बात का ध्यान रखना, किसी से झुक करके नहीं रहेगा, हर जगह किसी से झुक करके नहीं रहेगा, और यहाँ तक है कि परम पिता परमात्मा के हाथों से ही मारा जाएगा, अन्यथा कोई मार नहीं सकता। इतना कह करके ये द्रुमलिक नाम का राक्षस वहां से चला जाता है, और रानी पवन रेखा अपनी सहेलियों के पास में आई, और जैसे ही लड़कियों ने देखा, कहा है रानी आप कहाँ चली गई, और हमने आपको काफी ढूंढा, जब आप हमें नहीं मिली तो हम यहीं पर आए के बैठ गए।
पवन रेखा बोली बहना हम बहुत अंदर को चले गए थे और तुम्हें नहीं पता, तुम हमें छोड़ के चली गई। इतना बड्डो से अंदर आओ, माने मेरा सारा श्रृंगार उजाड़ दो, सारे वस्त्र फाड़ दो। महाराज रानी पवन रेखा सहेलियों को लेकर के और दरबार के लिए आई है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज 9 महीने पूर्ण हुए हैं तो रानी पवन रेखा ने एक सुंदर से पुत्र को पैदा किया और जैसे ही जन्म दिया तो उस बालक का जन्म होते ही क्या हुआ महाराज,